बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंच शहर की ताजिर बिरादरी का विफाकी बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने सब अच्छा की पिक्चर ताजिरों के सामने पेश कर दी। छोटे ताजिरों को विफाकी बजट में रिलीफ देने की बजाय मजीद टैक्सेस डाल दिए। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, इस हवाले से उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल 14,460 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है और इस पर शहर की ताजर बरादरी की जानब से रद्द-ए-अमल देने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर के साथ मौजूद हैं, जो पूरे लाहौर की ताजर बरादरी की सदर लाहौर होने के नाते नुमाइंदगी करते हैं। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। शाह साहब, बजट तकरीर आपने सुनी, इसकी कुछ तफसीलात सामने आ गई हैं। ये बताइए कि कलेक्टिवली आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या ये आम ताजर के लिए बेनिफिशियल है, इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए और बाकी शोबा ज़िंदगी के लिए? जी देखिए, अभी डिटेल जब आएगी तो फिर मालूम पड़ेगा कि इसकी डिटेल क्या है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। लेकिन जैसे कि एफबीआर ने जो अपना हदफ है वो 9,200 अरब रुपए रखा है और जिसमें 175 खरब रुपया डायरेक्ट टैक्सेस का उन्होंने लगाया है और 25 खरब रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं। अब इसकी डिटेल जब पता चलेगा कि जो ताजर बरादरी है इसके ऊपर ये कितना और इन्होंने बोझ को बढ़ाया है। तो दूसरी तरफ एक चीज़ की हमने कमी ज़रूर देखी, वो है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट जैसे हमें सबको मालूम है कि पिछले 6 महीने से जो है उसमें मसले आ रहे हैं, तो उस पर ऐसी कोई खातिर ख्वाह बातें नहीं की गई और उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसके बारे में भी कोई रिलीफ देना चाहिए था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल में, आईटी में और सोलर में इन्होंने जो रियायत दी हैं, अच्छी बात है, मगर मैं समझता हूँ यहाँ पे एमएसटी की एक ज़रूरत थी कि जो छोटे ताजर हैं और जो दरमियाने ताजर हैं उनके लिए भी इनको कुछ ना कुछ इस बजट में ज़रूर रखना चाहिए था कि जो हमें देखने में और सुनने में नहीं मिला। ऐसी सूरत हाल है, रिटेलर्स के पास इतना मार्जिन ही नहीं है कि वो कोई और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बर्दाश्त करें। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो बैंक ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगाया गया है वो छोटे ताजर को उससे मुस्तस्ना रखा जाए, क्योंकि छोटा ताजर पहले ही पिसा हुआ है और अपनी सर्वाइवल की जंग बहुत मुश्किल से लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि लेस्को ने सरकारी महकमों और इदारों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। कोट लखपत रेलवे स्टेशन का कनेक्शन काट दिया गया है। रेलवे के ज़िम्मे 41 लाख के वाजिबुल अदा हैं। एक्सियन सना मोहम्मद लाहौर रिंग रोड के कनेक्शन 15 लाख रुपए की नादहिंदगी पर मुंतकिल किया गया है। उनकी जानिब से ये भी बताया गया है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काना की बिजली 8 लाख की अदम अदायगी पर काट दी गई है। एक्सियन कोट लखपत डिवीज़न सना मोहम्मद की हिदायत पर ये कार्रवाई की गई। तो आपको बताएं कि लेस्को ने सरकारी महकमों और इदारों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। कोट लखपत रेलवे स्टेशन का कनेक्शन काट दिया गया है। रेलवे के ज़िम्मे 41 लाख के वाजिबुल अदा हैं। एक्सियन सना मोहम्मद की जानिब से ऐसा बताया गया है। लाहौर रिंग रोड के कनेक्शन 15 लाख की नादहिंदगी पर मुनक़ता कर दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काना की बिजली 8 लाख की अदम अदायगी पर काट दी गई। एक्सियन कोट लखपत डिवीज़न सना मोहम्मद की हिदायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो लेस्को ने सरकारी महकमों और इदारों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं और कोट लखपत रेलवे स्टेशन का कनेक्शन भी इसी हवाले से काट दिया गया है। एक्सियन सना मोहम्मद की जानिब से कहा गया कि रेलवे के ज़िम्मे 41 लाख के वाजिबात हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया है। वज़ीर आला पंजाब को अस्पताल के मुख्तलिफ तामीराती प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इस दौरे का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल इधर ये वज़ीर आला पंजाब का एक फॉलो अप दौरा था लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का, क्योंकि पिछले हफ्ते भी उन्होंने एक दौरा किया था और यहाँ पर मुख्तलिफ तामीराती काम और उसका जो प्लान और जो सहूलियात का फुकदान है उन्होंने जायजा लिया था। तो उसी पर आज जो है उनको ब्रीफ किया गया कि एक हफ्ते के दौरान जो है वो वहाँ पर क्या इक़दाम जो है वो किए गए। अब इसमें एक तो हदायत थी CNW डिपार्टमेंट को कि वो हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए प्लान तरतीब दे, और जो सहूलियात की एक शिकायत की गई थी वज़ीर आला पंजाब से, उस पर भी वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया गया और 90 करोड़ रुपए की डिमांड जो है वो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की रेनोवेशन और वहाँ पर तमाम तरह इंतजाम के हवाले से जो है वो उसका एस्टीमेट लगाया गया। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा मजीद प्लान को जो है वो बेहतर किया जाए और सेहत की सहूलियात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी कि सेहत की सहूलियात पे जितना भी हो सके उस पर कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर होनी चाहिए और ख़ासतौर पर हॉस्पिटल के हवाले से कुछ कानून साजी पर भी वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया गया। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी कि फौरी तौर पर जो भी इक़दाम करने
उस पर वो एक समरी जो है पुटअप करके निगरान कैबिनेट में जो है भेजें ताकि उसको जल्द अज जल्द मंजूर किया जा सके। मंजूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया अली नामे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को वाल्टन से लिंक करने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का साइट का दौरा। मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से वाल्टन तक सड़क की तामीर के मंसूबे का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सूबाई वजीर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर डिवीजन DG LDA, CCPO लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA और मुतल्लिका हुकाम इस मौके पर मौजूद थे। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से वाल्टन तक सड़क की तामीर के मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की है, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सड़क को ज़्यादा से ज़्यादा कुशादा रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर की शहरियों के लिए ये मंसूबा खुसूसी अहमियत का हामिल है। सड़क की तामीर से शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम अहम उमूर को जल्द तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुलशन रावी और बंद रोड का दौरा। टी जंक्शन और बंद रोड के तौसीई मंसूबे का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे के दौरान मंसूबे पर अमल दरामद और सड़कों की कुशादगी के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी। LDA से असर-ए-नौ प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मंसूबे का असर-ए-नौ तकनीकी जायजा लिया जाए। रिंग रोड की ट्रैफिक की बिला तातुल बहाव को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट में ज़रूरी तरामीम भी की जाएँ। मुल्तान रोड, समनाबाद और दीगर मुहल्लिका इलाकों से आने वाली ट्रैफिक के लिए सिग्नल फ्री रास्ते कुशादा होने चाहिए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात, कमिश्नर लाहौर और DG LDA, डिप्टी कमिश्नर, चीफ इंजीनियर LDA और दीगर हुकाम भी मौजूद रहे। चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान की मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि लेस्को की कारकर्दगी, तलब व रसद और तरक्याती स्कीमों पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात का हवाला बताएंगे राउदुलशाद हुसैन। जी राउदुलशाद। बिल्कुल साहब, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इनकी रिहाइशगाह पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ने मुलाकात की है। लेस्को की कारकर्दगी, तलब व रसद और तरक्याती स्कीमों समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपके बताएं कि चेयरमैन लेस्को हाफिज नुमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाफिज नुमान की बतौर चेयरमैन लेस्को कारकर्दगी को सराहा है, जबकि अवाम के मसाइल के हल के लिए जो वो एक कमेटी बनाई है और चेयरमैन को खुद निगरानी करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लेस्को के मसाइल के हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन और सेक्रेटरी टू PM पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी गई है, जो कि लेस्को और वापदा के माबैन जो भी इशूज होंगे उसको फौरी तौर पर उनको एड्रेस किया जाएगा। जबकि कमेटी चेयरमैन लेस्को हाफिज नुमान की के इश्तराक से मसाइल के हल के लिए तमाम तर जो काविशें बरूए कार लाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राउदुलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं जश्न बेनज़ीर भुट्टो जलसे के सिलसिले में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट 1 का इजलास जाहिद जुल्फ़िकार खान ने इजलास की सदारत की है। उम्मीदवार कौमी असम्बली 118 आमिर नसीर भट्ट और दीगर ने भी शिरकत की। इस इजलास का हवाला बता रहे हैं हसन अली, हमारे साथ हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, जश्न बेनज़ीर भुट्टो जलसे के सिलसिले में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट 1 का इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत जाहिद जुल्फ़िकार खान ने की, जबकि उम्मीदवार कौमी असम्बली के हल्का 118 आमिर नसीर भट्ट टिकट होल्डर जावेद रियाज भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर जाहिद जुल्फ़िकार का ये कहना था कि 20 जून को की रात को लिबर्टी चौक GA भुट्टो के नारों से गूंजेगा। उनका ये भी कहना था कि इजलास में ये जो जलसा होगा इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर जो भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की तमाम प्राइवेट स्कूलों को आखिरी वार्निंग। DA 12 जून से प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन का आगाज करेगी। तातीलात में समर कैंप, इम्तिहान लेने और निसाबी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट स्कूल मालिकान को 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। ज़राए का ऐसा बताना है। पहले मरहले में वार्निंग और संगीन गलती पर लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। मॉनिटरिंग के बाकायदा आगाज़ का फैसला वालिदैन की शिकायत दर्ज कराने के बायस किया गया। डिप्टी DEOs और AEOs की सरबराही में टीमें तश्कील। इंस्पेक्शन टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल खुलने से मुतल्लिक महकमे को रिपोर्ट करेंगी।
कमर्शियल बसों के खिलाफ टोकन टैक्स अदम अदायगी पर टायर उतारने का ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ की जेर निगरानी कई सालों से टोकन टैक्स नादहिंदा 6 कमर्शियल बसों के टायर उतार कर बंद कर दिए गए। चौधरी आसिफ की जानिब से कहा गया है कि 61 बस मालिकान से 96 लाख के टोकन टैक्स वसूल कर लिए गए हैं। 2 साला डिफॉल्टर गाड़ियों को जंजीर के साथ बांध दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 2 हफ्ते कबल 7 रोज़ का वक्त मांगा गया था। उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि वादे के बावजूद टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया, जिस पर इन गाड़ियों को बंद किया गया। कमर्शियल बसों के खिलाफ टोकन टैक्स अदम अदायगी पर टायर उतारने का ऑपरेशन शहर भर में जारी है। काज़ाकिस्तान से लाहौर फ्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान। काज़ाकिस्तान स्केच एयरलाइन को जुलाई में अलमाती से लाहौर के लिए 2 तरफा परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सईद। बिल्कुल, काज़ाकिस्तान से लाहौर ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान है वो किया गया है। इस हवाले से काज़ाकिस्तानी जो एयरलाइन है स्केच एयरलाइन, वो जुलाई में अलमाती से लाहौर के लिए 2 तरफा परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान है वो कर दिया है। परवाज़ी का आगाज़ जो है वो 8 जुलाई से वो किया जाएगा और स्केच एयरलाइन जो है वो हफ्तावार 2 परवाज़ें हैं 2 तरफा जो ऑपरेट करेगी। परवाज़ें जो है वो बुध और हफ्ते के रोज तक ऑपरेट की जाएंगी, जबकि स्केट एयरलाइन इस हवाले से बोइंग 737 तैयारे जो है वो इस्तेमाल करेगा। और का कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों के आगाज़ से कबल उसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और इससे कबल जो काज़ाकिस्तान की जो एयरलाइन है स्केट एयरलाइन, उसकी तरफ से अलमाती से लाहौर के लिए 2 तरफा 2 हफ्तावार परवाज़ें ऑपरेट करने की मंजूरी है वो पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी से वो ली गई थी। अब का ये कहना है कि इसका आगाज़ जो है ये जुलाई के पहले हफ्ते है वो करने का फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 4 न्यूज़।